नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 7 में आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी और दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो साथियों, शुरू करते हैं काका सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन। 121, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 8? कम से कम कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द होम लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो 8वीं कक्षा तक कौन सा माध्यम होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम क्या होगा एनईपी 2020 के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द होम लैंग्वेज, जो घर की भाषा होती है, या रीजनल लैंग्वेज है वो 8वीं कक्षा तक पढ़ाई का माध्यम होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 122। विच स्कूल्स विल कंटिन्यू टू टीच द होम लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज वेयर पॉसिबल? जहां भी संभव हो कौन से स्कूल घरेलू भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाना जारी रखेंगे? तो कौन से स्कूल हैं ये घरेलू भाषा को या मातृभाषा को पढ़ाना जारी रखेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली पब्लिक स्कूल्स, ओनली प्राइवेट स्कूल्स, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, और डी, नो लैंग्वेज बैरियर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है वो सभी होम लैंग्वेज या घरेलू भाषा या मातृभाषा में पढ़ाना जारी रखेंगे जब तक कि संभव हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 123। व्हाट विल बी डन इन द होम लैंग्वेज मदर टंग वेर एवर पॉसिबल? जहां भी संभव हो घरेलू भाषा मातृभाषा में क्या किया जाएगा? मतलब कौन सी चीज पर फोकस किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द मीडियम ऑफ ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस, द मीडियम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स, द मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो जहां तक संभव होगा कौन सी चीज के लिए मदर टंग या होम लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मतलब कि जो निर्देशन का माध्यम होगा, ट्रांजेक्शन का माध्यम होगा, बातचीत का माध्यम होगा शिक्षक और बच्चों के बीच में, वो कौन सा होगा? होम लैंग्वेज होगी या मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 124। व्हाट विल बी प्रोवाइडेड इन होम लैंग्वेजेस मदर टंग एज पर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के अनुसार घरेलू भाषाओं मातृभाषा में क्या उपलब्ध कराया जाएगा? विकल्प देख लेते हैं। हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स, हाई क्वालिटी लेबोरेटरीज, हाई क्वालिटी लैंग्वेज लैब्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स। एनईपी 2020 में क्या चीज प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है? होम लैंग्वेज में या मदर टंग में कौन सी चीज को उपलब्ध करवाना होगा? हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल करवानी होंगी। मतलब कि जो होम लैंग्वेज होती है या मातृभाषा होती है उसमें अच्छी गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए एनईपी में कहा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं 125। व्हाट विल बी डन टू एंश्योर दैट द गैप बिटवीन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द चाइल्ड एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिमूव्ड? ये सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षा के माध्यम के बीच की खाई को पाट दिया जाए? तो ऐसा क्या किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार कि जो गैप है उसको पाट दिया जाएगा, जहां पर जो बच्चे के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और इंस्ट्रक्शन है मतलब कि पढ़ाई का माध्यम है उसके गैप को पाटने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रीज्ड, रिमूव्ड, एनकरेज्ड, स्टॉप्ड। इंस्ट्रक्शन मतलब कि पढ़ाई का माध्यम है और बच्चे के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बीच के गैप को पाटने के लिए क्या करना होगा? बच्चा जिस भाषा का उपयोग करता है, आम बोलचाल में जिस भाषा लैंग्वेज का उपयोग करता है उसी माध्यम में उसको पढ़ाया जाएगा। तो इस गैप को पाटा जाएगा, ब्रीज्ड किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं 126। व्हाट विल टीचर्स बी एनकरेज टू यूज विद स्टूडेंट्स हुज होम लैंग्वेज में बी डिफरेंट फ्रॉम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? जिन छात्रों की घरेलू भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो सकती है उनके साथ शिक्षकों को क्या उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? सिंगल मीडियम ट्रांजेक्शंस, इंडिजिनस लैंग्वेज इन टीचिंग,
बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो शिक्षकों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां पर बच्चा अपनी भाषा बोल रहा है, अपनी होम लैंग्वेज अलग है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है अलग लैंग्वेज में दिया जाता है और बच्चा अलग लैंग्वेज बोलता है, तो क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। मतलब कि टीचर को प्रोत्साहित किया जाएगा कि उसको बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि बच्चा है वो आसानी से समझ सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साथियों, अगला सवाल देखते हैं 127। हु विल बी टॉट एज ए लैंग्वेज विद हाई क्वालिटी। उच्च गुणवत्ता वाली भाषा किसे सिखाई जाएगी? मिडिल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है कौन से बच्चों को सिखाई जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ऑल स्टूडेंट्स। तो हाई क्वालिटी लैंग्वेज या उच्च गुणवत्ता वाली भाषा है कौन से बच्चों को सिखाई जाएगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑल स्टूडेंट। सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली भाषा है वो सिखाई जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं 128। व्हाट विल बी डन टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉप यूजिंग मदर टंग एंड अडॉप्ट नेशनल लैंग्वेज, यूज इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ मदर टंग, apart from mother tongue, use of national language at home will be encouraged. Children will be exposed to different languages early on, but with a particular emphasis on the mother tongue. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, चिल्ड्रन विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब कि शुरुआत में ही बच्चों को अलग अलग भाषाओं से परिचित करवा दिया जाएगा, बट विद ए पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मदर टंग। मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा, विशेष जोर दिया जाएगा। मातृभाषा या होम लैंग्वेज पर विशेष जोर दिया जाएगा, परंतु उसको दूसरी भाषाओं से भी परिचित करवाया जाएगा। ये क्या कहलाएगी? मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगी। मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या चीज पर फोकस किया गया है कि बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस से परिचित करवाया जाएगा, परंतु उसकी मदर टंग है उस पर फोकस किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या किया जाएगा? चिल्ड्रन विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस अर्ली ऑन, बट विद ए पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मदर टंग। मूव टू क्वेश्चन नंबर 129। Who will invest in large numbers of language teachers in all regional languages around the country? कौन देश भर में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों को तैयार करने में निवेश करेगा? तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बड़ी संख्या में शिक्षक हैं उनको तैयार किया जाएगा और उस पर धन खर्च किया जाएगा शिक्षकों को तैयार करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट। किसको जिम्मेदारी दी गई है कि जिससे कि लैंग्वेज टीचर हैं वो तैयार हो सके, रीजनल लैंग्वेज टीचर है वो तैयार हो सके, उसके लिए कौन खर्चा करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से इस पर फोकस करेंगे और उनके द्वारा खर्च किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी खर्चा किया जाएगा, जिससे कि इन ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज टीचर्स इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेज अराउंड द कंट्री तैयार हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 130। What will the three language formula continue to be implemented while keeping in mind? त्रिभाषा सूत्र किन बातों को ध्यान में रखते हुए लागू होता रहेगा? टू मेक इंडिया ए नॉलेज गुरु, फॉर करंट नीड्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, रीजन्स एंड द यूनियन, फॉर रिच इंडियन कल्चर। त्रिभाषा सूत्र है अपनाया गया, उसको जारी रखा जाएगा। किसके लिए जारी रखा जाएगा, क्यों जारी रखा जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऐसा प्रोविजन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। साथ में एस्पिरेशंस ऑफ पीपल मतलब कि भारतीय लोगों की आकांक्षाओं के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, और साथ में यूनियन मतलब कि भारतीय संघ के लिए त्रिभाषा सूत्र है वो लागू किया गया है और उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, रीजन्स एंड द यूनियन। उसके लिए क्या इंप्लीमेंट किया गया है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया गया है और उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए नया क्वेश्चन देखते हैं 131। व्हाट विल बी ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषा सूत्र में सबसे बड़ा लचीलापन क्या होगा? नो स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, नो लैंग्वेज विल बी एज नेशनल लैंग्वेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर इन स्टडीज। मतलब कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले में क्या फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है?
सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। सेंटर ऐसा नहीं कर सकता कि कोई लैंग्वेज को आप यहाँ पर लागू करिए। स्टेट है वो स्वतंत्र है, कोई भी लैंग्वेज को लागू कर सकते हैं, किसी को भी नहीं लागू कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या संघ के द्वारा किसी स्टेट गवर्नमेंट पर कोई लैंग्वेज है वो थोपी नहीं जाएगी। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। अगला सवाल देखते हैं 132। व्हाट विल बी मेड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग भाषाओं के शिक्षण अधिगम के लिए क्या उपाय अपनाने होंगे। ऑप्शन है हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स, पब्लिकेशन ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स, रिक्रूटमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचर्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट विल बी मेड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अलग अलग भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डिफरेंट लैंग्वेजेज को पढ़ाने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेज को सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का भर करके यूज किया जाएगा, जिससे कि लैंग्वेजेज है वो आसान तरीके से सिखाई जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Question number 133. According to the three language formula, there should be at least how many languages of Indian origin? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारतीय मूल की कम से कम कितनी भाषाएं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है वो अडॉप्ट किया गया है पुरानी शिक्षा नीतियों के तहत भी और अभी भी इसको जारी रखा गया है। तो कम से कम भारतीय मूल की कितनी भाषाएं हैं वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं एट लीस्ट टू, एट लीस्ट वन, ऑल थ्री, एट लीस्ट टू इंटरनेशनल। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कम से कम इंडियन ओरिजिन की कितनी लैंग्वेजेज होनी चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए एट लीस्ट टू, मतलब कि दो मूल भाषाएं होनी चाहिए। कम से कम मूल भाषाएं कितनी होनी चाहिए, कम से कम दो भाषाएं हैं वो भारतीय ओरिजिन की होंगी और बाकी एक कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज रखी जा सकती है, परंतु दो भाषाएं हैं वो भारतीय मूल की होनी चाहिए, इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए। किसमें, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अनुसार। करेक्ट आंसर विल बी ए एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। Move to question number 134. In what grade can students who wish to change one or more of the three languages they are studying do so? जो छात्र तीन भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषाएं बदलना चाहते हैं वे किस कक्षा में ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं ग्रेड 3 और 5, ग्रेड 1 और 3, नॉट अलाउड टू चेंज, ग्रेड 6 और 7। तो कोई थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर के बच्चा पढ़ रहा है और किसी को भी बदलना चाहता है, उसकी जगह एक नया ऐड करना चाहता है, कोई भी थ्री लैंग्वेज में से कोई चेंज करना चाहता है, तो ऐसा वो कौन सी कक्षा में कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी ग्रेड 6 और 7, मतलब कि एक या एक से अधिक भाषाएं हैं वो थ्री लैंग्वेज में जो ली थी उनमें से वो बदल सकता है। पढ़ाई करते समय वो छठी या सातवीं में कोई भी एक या एक से अधिक भाषाएं हैं वो चेंज कर सकता है, परंतु ध्यान रखना है कि थ्री लैंग्वेजेज हैं उसको आगे भी रखनी होंगी। वो चेंज कर सकता है, एक या एक से अधिक लैंग्वेजेज हैं वो बदल सकता है, परंतु उसको तीन लैंग्वेज है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। और वो ऐसा कब कर सकता है, छठी या सातवीं में ये कर सकता है, एक से अधिक लैंग्वेजेज है वो बदल सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी ग्रेड 6 और 7। What should all Indian youth know for the purposes of cultural enrichment and national integration? सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों के लिए सभी भारतीय युवाओं को क्या मालूम होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जिससे कि सांस्कृतिक संवर्धन हो जाए और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य हैं वो भी पूरे हो जाए। तो भारतीय युवा को क्या मालूम होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं यूज ऑफ लोकल फिलोसफी इन टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, rich and vast array of languages of their country, hidden aspect of local languages। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी रिच एंड वास्ट एरे ऑफ लैंग्वेजेज ऑफ देयर कंट्री, मतलब कि भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, गहराइयां हैं, उनको पता होना चाहिए और लैंग्वेजेज का भी उनको मालूम होना चाहिए, जिससे कि सांस्कृतिक संवर्धन हो सके, राष्ट्रीय एकता है उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी रिच एंड वास्ट एरे ऑफ लैंग्वेजेज ऑफ देयर कंट्री। क्वेश्चन देख लेते 136।
National Education Policy 2020 recommends national skills qualification framework in the context of राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे की सिफारिश किस संदर्भ में करती है? वोकेशनल कोर्सेज, ईसीसी, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, एजुकेशन गवर्नेंस। तो किसके लिए किया जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो रिकमेंड करती है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो किसके लिए बनाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। अगला सवाल देख लेते हैं 137। व्हाट टाइप्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर हेल्प फ्रॉम इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी एंड वेल्थ? किस प्रकार के प्राचीन और आधुनिक साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और संपदा का निर्माण करने में मदद करते हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ द इंडियन पीपल, बोथ प्रोज एंड पोएट्री, फिल्म एंड म्यूजिक रिटन इन इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस, रिलीजियस नॉलेज ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। Correct answer will be B. Both prose and poetry, film and music written in Indian native and languages. मतलब कि गद्य और पद्य साथ में फिल्में हैं और म्यूजिक हैं वो किस में लिखे जाएं? इंडियन नेटिव लैंग्वेज में लिखे जाएं, भारतीय मूल भाषा में लिखे जाने चाहिए। गद्य भी और पद्य भी और फिल्में हैं, म्यूजिक है वो किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? वो लिखे जाने चाहिए भारतीय मूल की भाषाओं में लिखे जाने चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। Move to question number 138. Why would the states hire each other's teachers in large numbers? राज्य बड़ी संख्या में एक दूसरे के शिक्षकों को क्यों आमंत्रित करेंगे? To satisfy the three language formula in their respective states, to increase literacy, to increase regionalism, to promote national unity. बड़ी संख्या में राज्य है, एक दूसरे से टीचर है उनको हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, टू सेटिस्फाई थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करना होगा अपने स्टेट में, और कोई नई लैंग्वेज उसने लगाई है तो जिस क्षेत्र में ये लैंग्वेज बोली जाती है, जिस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाएगी, वहां से शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि कल्चरल हेरिटेज हो सके और लैंग्वेज इंटीग्रेशन है उसको भी बढ़ाया जा सके, जिससे कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है वो सेचुरेट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए अपने स्टेट में। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, टू सेटिस्फाई द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। Move to question number 139. What are the benefits of being well educated in one's language, culture and traditions? किसी की भाषा, संस्कृति और परंपराओं में अच्छी तरह से शिक्षित होने के क्या फायदे हैं? हमारे ऑप्शन है एजुकेशन, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो किसी की भाषा, संस्कृति और परंपराओं में अच्छी तरह से शिक्षित होने के क्या फायदे हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा ए, एजुकेशन के लिए, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि उसको भाषा में समृद्ध बनाया जाए, उसकी संस्कृति के बारे में बताया जाए, परंपराओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दी जाए, जिससे कि वो शिक्षा, समाज और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट प्राप्त कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और साथियों देख लेते काका सीरीज 7 का अंतिम क्वेश्चन 140। वेयर विल द होम लैंग्वेज मदर टंग कंटिन्यू टू बी टॉट? घर की भाषा, मातृभाषा कहाँ तक पढ़ाई जाती रहेगी? वेयर एवर पॉसिबल, प्राइमरी स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्टूडेंट्स, डिग्री स्टूडेंट्स। तो कहाँ तक होम लैंग्वेज या मदर टंग है वो कब तक पढ़ाई जाती रहेगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, वेयर एवर पॉसिबल, जब तक पॉसिबल होगा, जब तक संभव होगा वहां तक होम लैंग्वेज या मदर टंग में शिक्षा है वो दी जाती रहेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, वेर एवर पॉसिबल। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काका सीरीज 7 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चन हैं वो आधारित है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन हैं वो आपकी परीक्षा में भर भर के पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सीरीज आपके लिए कारगर साबित होगी। साथियों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।